में पहुंच चुके हैं LPCBT 1 कटअप के रूप में। तो यहाँ अभी बात कर रहे हैं बंगलुरु, या बहुत लोग बंगलौर के नाम से जानते हैं, जो पुराना नाम था। CBT 1 एनालिसिस करेंगे कटअप के रूप में, डाटा के रूप में, और जो आपका आंसर की में स्कोर आया है कैंडिडेट का उसके रूप में। इसी से CBT 2 का रास्ता खुलता है। कुछ लोगों का इस पे ऑब्जेक्शन भी रहता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा नहीं होता। उन कैंडिडेटों के लिए RRB का रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, तब तक अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी रहता है कि मुझे कम से कम आइडिया तो लग जाए कि क्या होता है, उनके लिए ये वीडियो है। और एक्चुअली हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम अपनी एक पॉइंट रखते हैं कि ये पॉइंट हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है। इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं कहूँ कि 100% मैं बताऊँगा वही सही होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कहूँगा उसमें से 70-80% तक तो सही हो जाएगा, कई बार 60-70% तक होगा, ऐसा ही अनुमान लगता है, और इससे ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते, ये फैक्ट है। तो चलिए बिना देरी करे हुए अभी चलते हैं बंगलुरु का डाटा क्या कह रहा है, वैकेंसी कितनी है, स्कोर कितना बना है, कितने CBT 2 में जाने हैं, वो सारा देखिएगा। तो वैकेंसी कहता है कि UR के लिए 640 है, SC के 235, ST के 118, 426, OBC का EWS के 157, इंक्लूडिंग एक सर्विसमैन। टोटल आपका 1576 वैकेंसी है। ये SWR जोन में आता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का वैकेंसी सारा आता है बंगलुरु का। अगर इसकी जोन का मुख्यालय की बात करेंगे तो हुबली है, और सारा चीज़ें के बारे में बात करेंगे RRB बंगलुरु में है। एप्लीकेशन टोटल 1,62,000, कई जगह 1,70,000 भी दिखेगा, 1,85,000 भी दिखेगा, क्योंकि अलग अलग डाटा है। तो हम इसको एक एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा RRB ने केवल चेन्नई का दिया है, चेन्नई के अलावा कोई डाटा नहीं ऑफिशियल आया है, ये भी रखिएगा फैक्ट। टोटल एप्लीकेशन करीब 1,13,000, अगर 70% एप्लीकेशन में लोग पेपर दिए तो 1,13,000 के आसपास, 1,70,000 से अगर कैलकुलेट करें 62 से करें तो लगभग 1,13,000 14,000 के आसपास लोगों ने CBT परफॉर्म किया। टोटल रेशियो अब बन गया है 4.7, पहले 5+ था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अटेंड नहीं किए CBT 1, तो उनको तो अब जोड़ना सही नहीं है अभी के कंडीशन में, क्योंकि हम आंसर की के बाद का रिव्यू कर रहे हैं और CBT 1 के बाद का। 15 गुना कैंडिडेट में 23,640 जाने हैं, अच्छा संख्या है, ठीक ठाक वैकेंसी है। 9600 लोग UR में जाएंगे, 3525 SC में, ST में 1770, OBC में 390 और 2325 लोग EWS में सिलेक्शन जाएंगे। और इस कटअप बनाने से पहले कुछ लोगों का कमेंट होगा, EWS का एक्चुअल कटअप हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत होगा, लोअर साइड ज़्यादा आने के चांस है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन साउथ में कम हो जाते हैं, ये एक फैक्टर है। और हमारे पास कम्युनिटी वाइज कोई एप्लीकेशन नहीं है, कितने एप्लीकेशन कम्युनिटी वाइज दिए हैं, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि EWS को मैं यहाँ पे इस RRB में अपवाद मानूंगा। हालांकि बहुत लोगों को पता नहीं होता अपवाद क्या होता है, बाद में बोल देंगे एवरेज, किसी और को वीडियो देख के भी बोल देंगे कि आपने तो ये बोला था। तो देखिए, हमारा जो बात है हम आपके पास रखते हैं, EWS का विभाग रूप से बोल रहे हैं, हम एक लमसम बताएंगे, लेकिन उसमें सही होने की संभावनाएँ, पॉसिबिलिटी कम होगी, उससे लोअर साइड जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। कैंडिडेट का टोटल स्कोर मेरे पास यहाँ पे 6472 कैंडिडेट का स्कोर है, जिसको हमने 0 से 30 के स्लैब लेके, फिर 30-35 स्लैब लेके, और ऊपर की तरफ में अगर कहेंगे तो पूरा स्लैब लेके 50 से 75 के ऊपर हैं। और 50 से 75 वाले स्लैब को हमने वॉक ओवर दे दिया है कि इसमें जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए आपको सोचना नहीं है कि रिजल्ट देखूँ, हम केवल CBT 2 का पेपर के तैयारी देखें, बस वही आपको करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारा डाटा को लेने के बाद फिर एक फार्मूला पर हमने, जैसे कि पहले भी बात की था, अभी ला रहा हूँ, 40% से ऊपर नंबर लाने वाले कैंडिडेटों का संख्या 2051 है। कितने में से? तो हमने बात किया था ना 6472 में से, और टोटल का 31% बनता है। तो मैं कह दूं कि 40 से कटअप कम आएगा, बहुत लोग कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है 31% कैंडिडेट अगर इतना नंबर लाते हैं, 31 के बदले अगर 25% भी हो जाएंगे, तब भी इतना कटअप कम नहीं आएगा कि 40 से कम नीचे UR के लिए हो जाएगा। समझिएगा, कंसेप्ट यही है। और इस कंसेप्ट को कोई अगर मिस करता है तो उन्हें लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो भावनात्मक हम भी लगता है
कि भाई क्वालिफाई पे सबका सिलेक्शन हो जाता तो सारे कैंडिडेट CBT 2 की तैयारी करते, लेकिन फैक्ट ये नहीं है कि कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर 4 गुना लोग क्यों हैं, 3 गुना लोग कहाँ जाएंगे जिनका एक ही गुना 15 गुना के लिए सिलेक्शन होना है। तो टोटल एक ही कैंडिडेट जा सकता है, 4 कैंडिडेट नहीं जा सकते, फैक्ट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 9600 पे हम देखते हैं तो 35,000 के आसपास बनता है। हो सकता है ये कम संख्या हो जाए तो 35 के बदले 30 हो जाएगा, कुछ एप्लीकेशन कम हो जाए तभी ये 20 हो जाएगा, इससे तो कम नहीं होगा। लेकिन 20,000 को तो लेगा नहीं ना, लेना तो 9600 का ही है UR में। तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन हमारा फेल होता है और इस फेल कंडीशन में 40 कट ऑफ नहीं जाएगा, कितनी भी बुरी कंडीशन होगी तब भी। उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं 45 पे अगर करते हैं तो 45 पे 18% कैंडिडेट हैं। ये कंडीशन मैच कर सकता है क्योंकि अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो टॉपर वोकल लोग स्कोर शेयर किए होंगे। तो ये कंडीशन को अगर मैच करता हूँ तब भी 20,000 है और ये घट के आ सकता है कि 12 से 14,000 के रेंज में आ सकता है। जब सोशल मीडिया का जो डाटा होता है वो चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, एप्लीकेशन चेंज होगा, ये आपका सारे कैंडिडेट का कुछ स्कोर चेंज होगा क्योंकि एक्चुअल डाटा नहीं है। तो ये लगभग आता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमने सेफ्टी के लिए 50+ वाला का कैलकुलेशन कर लिया तो यहाँ तो 7.9% है और 10% के आसपास सिलेक्शन होना ही है। तो ये 96% आपका देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके लिए सूटेबल बनता है, उसके पास मैच कर जाता है, कंडीशन पास हो जाता है। तो ये तो क्लियर है कि 50+ अगर ऐसा ही सब कुछ रहा, मतलब 6,472 कैंडिडेट के साथ 1,13,000 कैंडिडेट का भी स्कोर इसी पैटर्न में रहा तब तो 50 गया, लेकिन पैटर्न तो उससे नीचे ही जाएगा ना, ये तो फैक्ट है। तब उस हिसाब से हमने जो कटअप बनाया है वो देखिए, देख सकते हैं कि 50 से नीचे और 45 वाला के रेंज, यानी यहाँ का मीन 45 के आसपास, उससे 2-3 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर ऊपर UR का कटअप मेरा अनुमान है। और मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, आउट ऑफ 75 नंबर में रॉ मार्क्स जिनका 42 से 47 के बीच में है वो रिजल्ट के लिए एकदम बिल्कुल अप्लीकेबल है। अगर बात करेंगे इसके बाद OBC का तो 39 से 44 यानी UR से 3 नंबर के आसपास। UR के लिए हमने ऊपर का डाटा कुछ नहीं देखा है, बस OBC के लिए हमने ऊपर का डाटा नहीं देखा। UR का जो कटअप आएगा उसको पूंछ पकड़ के OBC उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये हमेशा फैक्ट है। इसके लिए ज़्यादा कैलकुलेशन मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। EWS में हमने 32 से 38 रखा है, लेकिन इसमें भी कम हो सकता है, क्वालिफाई भी हो सकता है जब लास्ट कैंडिडेट होंगे। और ऊपर साइड में जाने की संभावना कम है, नीचे के साथ जाने की संभावना ज़्यादा है, ये मेरा फैक्ट है। और ये पहले भी हमने वीडियो के शुरुआत में रेलवे लाइफ आपको एनालिसिस करके बता चुका है कि यहाँ पे अगर EWS के कैंडिडेट कम हुए तो ये कम हो जाएगा। बाकी OBC की बात करेंगे तो वो आपका AC की बात करेंगे तो 34 से 39 के बीच में, यानी मीन के रूप में यहाँ देखेंगे तो 36 के आसपास आपका स्कोर बहुत बढ़िया है। 50% से नीचे ही सिलेक्शन जाएगा, ये तो फैक्ट है। उसके बाद अगर ST में बोलेंगे तो आपका ये 29 से 35 के बीच में हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा और इससे 1-8 नंबर कम भी रहेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस 60-70-80% के रेंज में ही सही होता है। और जनरली AC में भी यहाँ पे नीचे जाने की संभावना, ST में भी यहाँ नीचे जाने की संभावना है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इस नंबर पे हम अपना एनालिसिस रखेंगे 29 से 35 के बीच में। तो चलिए, ये तो हमने बंगलौर का बात कर लिया। बाकी लोगों का सवाल आता है कि इस RRB के बनाइए, तो देखिए मैं भी एक काम ही कर रहा हूँ और काम करते हुए अपनी वर्क, अपनी काम सब कुछ देखते हुए जितना टाइम मिल रहा है, क्योंकि ये डाटा बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में डाटा बना लिए और वीडियो में आके आपके सामने 9-10 मिनट बोल दिए। तो देखिए 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए अगर 2 से 3 घंटा का डाटा का लगता है, फिर वीडियो अपलोड करना वगैरह वगैरह, तो इस टाइम को भी आपको समझना होगा। और कोशिश है कि मैं 21 RRB का, मैं सबको बता रहा हूँ कि 21 RRB का डाटा आपको दिया जाएगा, कोशिश है यही। थैंक यू, धन्यवाद।